स्प्रिंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? सर फ्रेमवर्क बेसिकली एक मतलब हमें प्रोवाइड कराता है पूरी फंक्शनैलिटीज एक ही प्लेस पे। कह सकते हैं, अगर हम लोग डिफिनेशन में जाए तो हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ एपीआईज, ठीक है। और एपीआई जो हो रही है क्लासेस एंड इंटरफेस, ठीक है। ओके सर। और आप इसे जो है बिल्ड एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। हाँ, तो देखिए, अगर डिफिनेशन में कहें तो फ्रेमवर्क, आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो कोई भी एक फ्रेमवर्क हो, वो सेट ऑफ एपीआईज होता है, बहुत सारी एपीआईज का कलेक्शन होता है। और सारी एपीआईज जो होती हैं कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस होती हैं, यानी बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस का जो कलेक्शन होता है वो एपीआई कहलाता है। एपीआई का कलेक्शन जो है आपका फ्रेमवर्क है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक सेमी बिल्ड एप्लीकेशन है। सेमी बिल्ड एप्लीकेशन का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप एक प्लॉट खरीद करके जो है अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको डिजाइन आपको ठीक लगता है, टॉप टू बॉटम आप जो है बना सकते हैं अपना घर। दूसरा ये होता है कि आप जैसे मान लीजिए आप जो है एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, तो आपने एक पोर्शन ले लिया और उस पोर्शन को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया जैसी आपकी नीड थी, तो वो आपका जो कहलाता है वो सेमी बिल्ड एप्लीकेशन कहलाता है। वो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, आर्किटेक्चर तैयार है आपका। आप सिर्फ जो है जितनी आपको रिक्वायरमेंट थी आपने उतना पोर्शन लिया और उसको जैसे आपकी नीड थी उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे आपने इसके पहले भी कोई फ्रेमवर्क पढ़ा है? सर नहीं। नहीं, आपने पढ़ा है एक फ्रेमवर्क, नाम है उसका कलेक्शन, हाँ या यस सर, कलेक्शन फ्रेमवर्क, यस। ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो जावा आपको प्रोवाइड करता है, हाँ हाँ। आप सिर्फ जावा आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, आपको कलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली चाहे वो जावा हो कोई अदर लैंग्वेज हो, फ्रेमवर्क जो है, जो उसकी ओनर कंपनी होती है वो जो है प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि कोई थर्ड कंपनी जो है, थर्ड पर्सन ने उसे बनाया होता है और वो आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको किसी भी फ्रेमवर्क को यूज करना हो तो आपको उसकी जार फाइल डाउनलोड करके आपको अटैच करनी पड़ती है जावा या किसी भी लैंग्वेज की, चाहे आपका वो पीएचपी हो, तो आपको जो है उसके साथ अटैच करके फिर आप उसको यूज करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो सेम यही चीज है कि जो भी फ्रेमवर्क होते हैं मोस्टली एक थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया होता है और वो किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं। जैसे कलेक्शन किसका सोल्यूशन है, किस चीज का? एरे एरे का मतलब उसको। डेटा स्ट्रक्चर का, डेटा स्ट्रक्चर का। यस सर, यस सर। डेटा स्ट्रक्चर आपने सी में किया होगा, देखा होगा कितने लेंदी प्रोग्राम बनते हैं, चाहे वो लिंक लिस्ट के हों, चाहे आपके क्यू के हों, चाहे आपके ट्री के हो, मैं आपके या ग्राफ के, ठीक है। लेकिन यही काम आपका कलेक्शन इजी कर देता है। वो सिर्फ क्या, आपको सारी क्लासेज और इंटरफेसेस आपको उसमें प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है आप ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। यस सर। तो उसने उस चीज को बहुत ईजी कर दिया, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद जो भी वर्क परफॉर्म करना चाहे आप कर सकते हैं। हम्म। तो बस ऐसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है ये बेसिकली जो जानते हैं हम लोग इसको एमवीसी के लिए जाना जाता है, ये मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो जो मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो प्रॉब्लम आती थी उसने से स्प्रिंग ने उसको सॉल्व कर दिया। आप अगर हाइबरनेट देखें तो जेडीबीसी करते वक्त टाइम जो हमें प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया हाइबरनेट ने। तो आज के टाइम पर हम जेडीबीसी की जगह पर हम लोग हाइबरनेट यूज करते हैं, वो भी एक फ्रेमवर्क है। तो जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होते हैं, ओके। ठीक है। और वो यस सर। किसी न किसी डिजाइन पैटर्न पर वर्क करते हैं, ओके। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो आपका स्प्रिंग है वो आपका एमवीसी डिजाइन पैटर्न पर आपका वर्क करता है। ओके।